ये जो क्वेश्चन बायोलॉजी का है जो कि खान सर के बुक से हम लिए हैं, जो खान सर का नोस्ट है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम क्वेश्चन लिए हैं। इसमें 1 से लेकर 152 तक ले क्वेश्चन लिए हैं जो कि कोशिका चैप्टर से है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से एक क्वेश्चन बनाया गया है खान सर के बुक से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, और कोशिका चैप्टर जो भी अगर आपका जो रहता है चैप्टर से, तो आपका संभावना कम रहेगा जो आपका क्वेश्चन छूटे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आगे हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम लोग ऑप्शन वाइज देखेंगे, और आप उसका उत्तर जानते हैं क्वेश्चन का तो आप कमेंट में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉसिंग ओवर नामक किस कोशिका विभाजन में होती है? तो आपका अर्धसूत्री कोशिका में होती है, अर्ध कोशिका विभाजन में होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमिया विभाजन होता है? सेंट्रोमिया का विभाजन होता है तो आपका समसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ट्रमिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होती है? तो आपका 2 पट अवस्था में होती है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कोशिका विभाजन जैविक में सहायता करता है? तो आपका होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग देखते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? तो आपका केंद्रक का होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें सबसे पहले आपका किसका होता है? तो केंद्रक का होता है। लसिका जो होता है आपका, जो लसिका कोशिका बनी होती है तो आपका तिल्ली से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो आपका प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग जानते हैं जो कर्क क्या है। ठीक है, तो कर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, यानी कि जो वृक्ष होता है उसके छाल से कर्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो कह रहा है, कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है। जो प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, यही पदार्थों को अंदर या बाहर से आने वाली से रोकती है, वो आपका क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, और अमीबा की कोशिका की विशिष्टता क्या होता है? यानी कि जो अमीबा की कोशिका होती है उसकी विशिष्टता क्या होता है? तो वह अपना आकार बदलती रहती है, यानी कि जो अमीबा होता है वो अपना आकार क्या करता है? बदलता रहता है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? यानी जो कोशिका होता है उसमें केंद्रक में कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले 1831 में खोजा था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैविक पदार्थों को जीवद्रव नामक किसने और कब दिया था? तो J.E. पुरकिंजे ने सन 1839 में दिया था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूरा नाम क्या होता है? तो डाइऑक्सिबो न्यूक्लियस एसिड होता है, जो कि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं? तो आपका क्रोमोसोम के माध्यम से जाते हैं। क्रोमोसोम के माध्यम से जाते हैं में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से DNA अणु के रूप में अलग संतान में जाती है। DNA के रूप में अलग संतान में जाती है। DNA से क्या होता है? जो अगली संतान होता है उसमें आपका जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जीन, यानी कि जीन क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं
कि आखिर जीन क्या होता है। ठीक है, तो जीन डीएनए के क्रियात्मक खंड को यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, तो जीन कहेंगे। कोशिकीय द्रव क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो होता है वही आपका क्या होता है, कोशिका द्रव कहलाता है। ठीक है, और कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं और कोशिका द्रव तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव बनता है। यानी कि कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक को मिला के आपका जीव द्रव का निर्माण होता है, यानी कि जीव द्रव बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें हो गया आपका कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो एम सलीन ने सन 1837 में तथा टी स्वान ने 1839 में किया था। ठीक है, पत्ते में जो पत्ता होता है आपका, पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं, तो आपका क्लोरोफिल कहलाते हैं। यानी कि जो पत्ता में आपका हरे रंग का दिखता है छोटे छोटे कण, उसमें आपका क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाली होती है, तो आपका केब्रस चक्र होता है। जीव कोशिका वह भाग है, यानी कि जीव कोशिका वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है। यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। अब हम लोग देखते हैं लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, यानी कि क्या है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, तो आपका जो छिपकली होता है उसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अलावा किसी कोशिकांग में डीएनए होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब हम लोग ये ऑनलाइन क्वेश्चन था, अब हम लोग देख लेते हैं आपका ऑप्शन वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि इसमें ऑप्शन भी रहेगा और आपको इसका आंसर बताना होगा कि इसमें क्या होगा। और आप जानते हैं इसके आंसर के बारे में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें खान सर के बुक से है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए इसमें है कोशिका, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो आपका क्या होता है आप लोग बताइएगा। कोशिका होता है, ऊतक होता है, या अंग होता है, या अंग तंत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, कोशिका आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहलाता है, तो आप लोग बताइएगा साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, या डेमोलॉजी, या अनियर्थोलॉजी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोशिका विभाजन के जनक कहे जाते हैं, तो आप बताइएगा रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट हुक। सभी जीव डॉट डॉट के बने होते हैं, तो आपको बताइएगा कोशिका, ऊतक, या अंग तंत्र, या अंग, तो इसका आंसर आपका क्या होगा आप बताइएगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि कोशिका का बना होता है। कोशिका की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर आप बताइएगा। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, या लुकोन हॉक, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आपका आंसर हो जाए, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब हुआ था, यानी कि रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किया था, यानी कि कब किया था, तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन में हो जाएगा 1861, 1862, 1864 और 1600, सॉरी इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा। हमको बोलना चाहिए था 1661-62, तो हम बोल दिए। इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 1665 हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद में हम लोग देखेंगे रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डॉट डॉट में देखा। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया सबसे पहले क्या चीज़ में देखा, कर्क में, मिट्टी में, आपका दांत में या जल में। आप लोग बताइएगा क्या चीज़ में देखे थे। इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कर्क में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था तो कर्क में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि छोटा कमरा से बना हुआ है, छोटा कमरा से बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोग्राफी या पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 9 का ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लुईन हॉक ने किया था। लुईन हॉक ने इसका खोज किया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, यानी कि जो कोशिका है उसमें जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, डुजार्डेन ने किया था। ठीक है, डुजार्डेन ने इसका खोज किया था। और किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई और क्या होता है, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो इसका आंसर आपका 13 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि रूडोल्फ विर्चो ने कहा था। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। ओमनिस सेलुला इन ई सेलुला किसने कहा था, तो इसका आंसर आपका 14 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, रूडोल्फ विर्चे ने कहा था। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण क्या होती है, तो इसका आंसर आप बताइएगा, यानी कि 15 का हो जाएगा आपका एक कोशिका झिल्ली हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम 16 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यानी कि पादप कोशिकाओं की बाह्य आवरण क्या होती है, यानी कि जो पादप कोशिकाएं होती है उसकी बाहरी आवरण क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। आपका हम सीधे डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर ही बता रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लगे और आप लोग अच्छा से इसका रिवाइज भी कर लें। इसलिए हम केवल इसका आंसर ही बता रहे थे, इसके पहले हम ऑप्शन दे रहे थे लेकिन आप लोग उसमें ज़्यादा समय लगे तो इसलिए हम इसका आपको बता रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर ही बता रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है डॉट डॉट पादप कोशिकाओं में, यहाँ पर कोशिका लिखा हुआ है, पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। ठीक है, तो 17 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि जो कि जीव द्रव है उसमें सबसे अधिक आपका क्या पाया जाता है, तो आप इसके आंसर आप बताइए क्या होगा। तो 18 की ये होगा, यानी कि जल सबसे अधिक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यानी कि जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें क्या उपस्थित रहता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और डॉट को छोड़कर। ठीक है, यानी कि क्या को छोड़कर इसमें पाई जाती है आप बताइएगा। तो माइक्रोप्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 20 का हो जाएगा आपका सी, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 21 को हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि जीवाणु कोशिका हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु कोशिका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है,
यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो गया, अमीबा हो जाएगा। ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो इसका आपका 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका डी, यानी कि तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में, जो कि ए और बी और सी आपका डी यानी कि ऑल हो जाएगा। इसमें पोस्टिज में हो जाएगा, पादप में हो जाएगा, जंतु में हो जाएगा, यानी कि ऑल हो जाएगा इसमें। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप बताइएगा, जो कि क्या होगा? पादप कोशिकाएं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो आपका 24 को हो जाएगा डी, यानी कि कोशिका भित्ति, प्लास्टिड और हरित लवक, ये सब पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है, यानी कि जंतु कोशिकाओं में क्या चीज़ अनुपस्थित रहता है? तो आपका प्लास्टिड जो होता है अनुपस्थित रहता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है, यानी कि आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित रहता है? तो जंतु में आपका अनुपस्थित रहता है। ठीक है। और कोशिका भित्ति 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? यानी कि जो कोशिका भित्ति है सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने देखा था। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डॉट से बनी होती है, तो आप बताइएगा 28 का ए हो जाएगा, यानी कि सेलुलोज से बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है, यानी कि जो पादप होते हैं तो पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है, तो इनमें से सभी पाई जाती है, यानी कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, यानी कि इसका डी हो जाएगा आंसर, ऑल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुनिए, यानी कि इसमें इस बार हम लोग को गलत चुनना है कि इसमें से गलत कौन हो जाएगा। तो आपका 30 का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है? कोशिका झिल्ली मुख्य बनी होती है, तो आपका कोशिका झिल्ली क्या चीज़ से बनी होती है? तो आपका प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन वर्णतम परागमय झिल्ली है? यानी कि वर्णतम परागमय झिल्ली कौन सी है इसमें से? तो इसमें हम लोग देखते हैं 32 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ठीक है। और 33 नंबर हम लोग देखते हैं, प्रक्रिया द्वारा पदार्थ, यानी कि प्रक्रिया द्वारा पदार्थ झिल्ली के आर पार आते जाते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों, विसरण और प्रासरण दोनों हो जाएगा। ठीक है। और जल के अणु की, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली में हो तो डॉट डॉट कहलाती है। तो 34 का आपका हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, परासरण के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, परासरण के द्वारा हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को डॉट डॉट, प्लाज्मा झिल्ली को, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली को केवल डॉट से देखे सकते हैं, यानी कि क्या चीज़ से हम लोग प्लाज्मा झिल्ली को देख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। 34 का आपका है, जीवद्रव किसका सम्मिलित रूप है? यानी कि जो जीवद्रव है किसका सम्मिलित रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिका और केंद्रक का झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और वीडियो आपको जैसे कि लगे कि ज़्यादा तेज़ है तो आप स्पीड कम करके देख सकते हैं। ठीक है। और माइक्रोकॉन्ट्रिया नामक किसने दिया था? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का हो जाएगा बी, यानी कि वेंडा ने दिया था। किवृषक की घटनाएं कहाँ पर होती है? तो आपका 39 का हो जाएगा डी, यानी कि माइक्रोकॉन्ट्रिया में होती है, माइक्रोकॉन्ट्रिया में होती है। निम्न अभिक्रिया में जल होती है, यानी कि पाइरुवेट बराबर जल प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा एटीपी क्या चीज़ में होती है, तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी, यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रियम हो जाएगा। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, यानी कि जो कोशिका है उसका शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो आपका 42 का हो जाएगा सी, यानी कि लाइसोसोम में हो जाएगा। आप बताइएगा कमेंट में लाइसोसोम की खोज किसने किया था। ठीक है, आप बताइएगा लाइसोसोम का खोज किसने किया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आ ही गया इसका आंसर, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, हम इसको छोड़ देते हैं। 43 नंबर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, लास्ट में हम आपको बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं। लाइसोसोम को डॉट डॉट भी कहा जाता है, यानी कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आपका ए और बी दोनों कहा जाता है, यानी कि पाचक थैली भी कहा जाता है और आत्मघातकी थैली भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से 45 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 45 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है, तो आपका 45 का हो जाएगा इसमें से ए हो जाएगा, यानी कि लाइसोपीन आपका आंसर हो जाएगा। कोशिका 47 नंबर क्वेश्चन जो है आपका है, इसमें कह रहा है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर हम लोग ए को कहेंगे, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पत्तियों का पीला रंग डॉट का वर्णक के कारण से होता है, यानी जो पत्ता है उसका रंग किस कारण से पीला हो जाता है, तो आपका कैरोटीनोइड से हो जाता है। 49 नंबर जो क्वेश्चन है वर्णक के, यानी कि जो वर्णक है पर्ण हरित में डॉट डॉट धातु उपस्थित होता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा। और डॉट डॉट यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, 50 नंबर, डॉट में स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, तो क्या चीज़ में संचित होते हैं, तो आपका 51 का हो जाएगा ए, यानी कि लूकोप्लास्ट में होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है लाइसोबोम्स के संदर्भ में कौन असत्य है, तो इसका 51 का आपका हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। इसे संयुक्त सूक्ष्म से भी देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, राइबोसोम डॉट डॉट को डॉट डॉट भी कहा जाता है, यानी कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपका 52 का हो जाएगा आंसर, यानी कि डी हो जाएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, कोशिका के अंदर कोशिकांग भी कहा जाता है, और पेलाइड कण भी कहा जाता है। ठीक है, पेलाइड कण भी कहा जाता है। डॉट डॉट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, इसमें से क्या पाया जाता है, तो आपका 53 का हो जाएगा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा आंसर, इसका बी हो जाएगा, राइबोसोम होता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, यानी कि जो कोशिका है उसमें प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी होएगा, राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, अंतःप्रदायी जालिका अनुपस्थित होती है, यानी कि 55 का आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका होती है। ठीक है, खुरदुरी अंतःप्रदत्त जालिका के साथ डॉट डॉट लगे होते हैं। ठीक है, तो आपका 56 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अंतःप्रदत्त जालिका की खोज किसने किया था, यानी कि अंतःप्रदत्त जालिका है, इसका खोज किसने किया था, तो पोर्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग, गोल्जी उपकरण की खोज किसने किया था, यानी कि 58 का आपका ए हो जाएगा, कैमिलो गोल्जी ने किया था, यानी कि इसका खोज किया था। ER में संश्लेषित पदार्थ डॉट डॉट में पैक किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप बताइए। 59 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा,
सॉरी 59 का आपका डी हो जाएगा, गल्जी उपकरण हो जाएगा। ठीक है। और 60 नंबर जो क्वेश्चन है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, यानी कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो आपका 60 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका हो जाएगा 60 में डी। ठीक है, गल्जी उपकरण करता है। ठीक है। अब 61 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, गल्जी उपकरण का कार्य क्या है, कार्य क्या नहीं है, यानी कि 61 का गल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, तो इसमें क्या होगा, राइबोसोम का निर्माण। ठीक है। 62 में आपका हो गया, पदार्थ का यानी कि पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो इसका 62 का आपका हो जाएगा बी, रसधानी होता है। ठीक है, रसधानी होता है। ठीक है। 53 हम लोग देखते हैं, सॉरी 63 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, कह रहा है किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यानी कि सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है, तो आपका माइक्रोकॉन्ट्रिया होता है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, तो आपका केंद्रक होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी कि स्तनधारी है और उसमें क्या अनुपस्थित रहता है, तो 65 का आपका हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर डी हो जाएगा, तो 65 का आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 66 देखते हैं, निम्न से कौन पदार्थ में गल्जिक उपकरण है। ठीक है, तो आपका 66 का भी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, डिक्लेरेटो में योसोम हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह टोनोप्लास्ट डॉट डॉट के चारों ओर एक झिल्ली होता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि रसधानी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डॉट डॉट जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, तो जंतु कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, तो तराकाएँ पाई जाती है। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, तो सेंट्रोसोम का खोज आपका, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बेडेंट ने किया था, बेडेंट ने इसका खोज किया था। 70 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, डॉट डॉट में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है, तो आपका कोशिका विभाजन में के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। और 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉट डॉट में रसधानी बहुत बड़ी होती है, तो क्या चीज़ में रसधानी सबसे बड़ी होती है, तो आपका पादप कोशिका हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिखाते हैं, बहत्तर नंबर क्वेश्चन है आपका, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, यानी जो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो आपका 72 का हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि गल्जी उपकरण होता है। ठीक है, आप कमेंट में करके बताइएगा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस आखिर गल्जी उपकरण को क्यों कहा जाता है। अब आपका 63 नंबर जो क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है, कह निम्न में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। और 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी, इसमें क्या कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन, जो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि जो कोशिका होता है और कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केंद्रक को कहा जाता है, केंद्रक कहा जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, यानी कि जो कोशिका है और कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्र का अभाव होता है,
यानी कि किसमें वास्तविक केंद्र का अभाव होता है, तो आपका माइक्रोप्लाज्मा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय द्रव में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 77 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कैरोमेटिन। ये जो कैरोमेटिन लिखा है, ठीक है। और डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का। ठीक है, तो 78 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बराबर क्या होता है, तो आपका डी होता है, यानी कि इनमें से सभी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन डॉट डॉट में संगठित हो जाते हैं, यानी कि इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि गुणसूत्र में हो जाते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो गुणसूत्र की खोज आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होमोफिस्टर ने की थी। 82 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, डॉट डॉट अणु के कोशिका, यानी कि अणु के कोशिकाओं के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है, यानी कि 82 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, डीएनए में होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का वाहक कहा जाता है, यानी अनुवांशिक का वाहक किसे कहा जाता है, तो आपका सी हो जाएगा, गुणसूत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डीएनए के क्रियात्मक खंड को डॉट डॉट कहते हैं, यानी कि आपका 84 का हो जाएगा, 84 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि जीन हो जाएगा। डॉट डॉट यानी कि 85 नंबर जो क्वेश्चन आपका, डॉट डॉट को अनुवांशिक पदार्थ और अनुवांशिक इकाई कहते हैं, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ और अनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 85 नंबर क्वेश्चन था। 85 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। ठीक है, अब 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं होता है, तो आपका इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र में क्रोमैटिस्ट और जिस बिंदु पर संलग्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। 88 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है साइटोकाइनिन का अर्थ क्या होता है। 78 नंबर क्वेश्चन में साइटोकाइन लिखा है, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग में इधर उधर हो गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, कोशिका द्रव का विभाजन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, केंद्र का विभाजन। ठीक है, केंद्र का विभाजन हो जाएगा। डॉट डॉट में एक कोशिका विभाजन होकर दो संतुलित कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 90 का हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डॉट में एक कोशिका विभाजन होकर संतुलित कोशिका का निर्माण करती है, तो 91 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, अर्धसूत्री का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि डॉट डॉट बनाने वाला कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। ठीक है, तो आपका 82 का हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, यानी कि शुक्राणु और आपका अंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है। कह रहा है एक 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 नंबर जो क्वेश्चन है आपका इसमें है, कह रहा है एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है। ठीक है, 2n है। ठीक है, 2n है, और समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, तो आपका
93 का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2n हो जाएगा आपका। ठीक है, 2n हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव के लिए डॉट डॉट में यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, तो युग्मज का आपका होता है, युग्मज का आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 95, निम्न में कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है, यानी कि समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है, तो आपका 85 का हो जाएगा डी, यानी कि नहीं 85 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर। ठीक है, इसमें डी हो जाएगा आपका आंसर, डिप्लोटीन हो जाएगा। और 96 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉट डॉट समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण होता है, तो आपका इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टेलीफेज हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन है, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं, यानी कि 97 का आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रोफेज में हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 98 को 98, ठीक है 98 क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मेटाफेज में होता है। ठीक है, मेटाफेज में होता है। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है, तो आपका 99 को हो जाएगा सी, एन फेज में हो जाती है, एन फेज में हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं, यानी कि 100 का आपका हो जाएगा डी नंबर, टेलोफेज हो जाता है। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है डॉट के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो आपका 101 का हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन 1 में आपका हो जाता है। ठीक है, 102 में आपका हो जाता है डॉट डॉट कभी विभाजित नहीं होता है, यानी कि 2 का आपका हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, जे कभी विभाजित नहीं होता है, तो आपका तंत्रिका जो होता है, तंत्रिका कोशिका क्या होता है, ये जो है विभाजित नहीं होता है। 103 में हो गया आपका डॉट के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है, यानी कि डीएनए है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लॉक होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या कौन सा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि 104 का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 5 का आपका हो गया, 105 का हो गया झिल्ली रहित कोशिकांग होती है, तो आपका क्या होता है, यानी कि ये 5 नंबर आपका रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि डी हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम हो जाएगा। 106 में है डॉट डॉट में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होती है, तो क्या चीज़ में अनुपस्थित होती है, तो आपका 106 का हो जाता है, आपका डी हो जाता है, इनमें से सभी होता है, यानी कि इसका ए भी हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, नील हरी शैवाल हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव कोशिकांग के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो 107 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की होती है, और सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु की, और मानव में यानी कि मादा में सबसे बड़ी कोशिका होती है मादा अंडा जो होता है। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शुतुरमुर्ग की अंडे की सबसे बड़ा होती है, और
डॉट डॉट 109 में है जो क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका होती है, तो आपका माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है। और 110 में है एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डॉट डॉट तक हो सकती है। तो एक तंत्रिका की लंबाई कितना हो सकता है आपका, तो 100 आपका 10 का हो गया, ए हो गया, यानी कि 1 मीटर तक ले होता है। ठीक है, 1 मीटर तक ले इसमें होता है। डॉट डॉट को कोशिका विभाग, डॉट डॉट को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल कहा जाता है। तो आपका 111 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 9वीं सदी को कहा जाता है। ठीक है, 9वीं सदी को आपका कहा जाता है। और हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 112 लौह की खोज किसने की थी, तो लौह की खोज आपका हिटलर ने किया था, कि लौह का खोज आपका हिटलर ने किया था। केंद्रिका की खोज किसने किया था, केंद्रक में केंद्रिका का खोज किसने किया था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटोन ने किया था। ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 114 का हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, नहीं इसका सी हो जाएगा, नहीं इसका आंसर बी होगा, 78 होगा इसमें। ठीक है। और ऑप्शन जो, ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, ठीक है, इसका बी हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 115 आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आलू का सी होता है, 48 होता है इसमें। ठीक है, 48 का सी होता है। 116 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक हम लोग किसे कहते हैं, 116 का आपका बी हो जाएगा, अरुण कुमार को कहा जाता है। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, 116 का हो जाएगा, नहीं 117 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा में हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, यानी कि सौर ऊर्जा है एटीपी में कब बदलता है, तो आपका इसका हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। 119 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपको सही क्वेश्चन को चूज करना है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, विषाणु स्वयं एक तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है। और आपका 120 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, यानी कि 23 होते हैं, और जो 46 होते हैं, और आपका जोड़ा पूछेगा तो 23 करके होते हैं, कुल टोटल आपका 46 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर की, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आपका इसमें हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 इसका आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, तो 122 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा इसका, यानी कि उत्परिवर्तन होता है जिसके कारण से। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो आपका डी हो जाएगा, यानी कि छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 123 के बाद में 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जी क्या है इसमें पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो 24 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति से आपका भिन्न होते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, यानी कि जो जंतु कोशिका है उसमें से क्या अनुपस्थित होता है, तो आपका ए हो जाएगा, सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 126 का हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। 126 का आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा माइक्रोकॉन्ट्रिया। ठीक है। और 127 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि माइक्रोकॉन्ट्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोकॉन्ट्रिया को कहा जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो 128 का आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि माइक्रोकॉन्ट्रिया। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली आपका यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन से और लिपिड से होती है। 130 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन संश्लेषण निम्न कोशिकांक में भूमिका अधिकतम महत्वपूर्ण होती है। तो 130 का आपका बी हो नंबर हो जाता है, अंतः द्रवीय जालिका होता है। मानव शरीर के नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है? यानी कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है? तो 130 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, तिल्ली में होती है। ठीक है। 132 नंबर जो क्वेश्चन है जो आपका है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आपका 132 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर दिया गया है, यानी कि डी हो जाएगा। इसमें दिया है 3 और 4 दिया गया है। ठीक है, 3 और 4 दिया गया है इसका। 133 का आपका हो जाएगा, 133 का जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणी है स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य होते हैं? तो आपका 133 के डी हो जाएगा, एक केवल भ्रूण में पाई जाती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पूरे एग्जाम में पूछा हुआ है, जो कि बहुत ही इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कोशिका से रिलेटेड है, और आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं। और आप वीडियो जैसी ज़्यादा तेज़ है तो आप स्लो करके 1 से 2 बार देखेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो 34 नंबर हो जाएगा आपका, प्रक्रमित कोशिका मृत के कोशिकीय और प्राणी नियंत्रण होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि 34 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 134 का ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाली पादप क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, केब्रश्चक होता है। ठीक है, केब्रश्चक होता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं होता है? तो आपका बी में जो है, यानी कि विषाणु में जो है आपका एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो 37 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइक्रोकॉन्ट्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए का खोज ए हो जाएगा, यानी कि जेम्स वाटसन एम फ्रॉकिस क्रिप्स ने इसका खोज किया था। 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संवहनी पौधे में ऊपर जाती है, यानी कि कह रहा है संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाती है? यानी कि जो संवहनी ऊतक है, पानी ऊपर कैसे जाती है? तो आपका 139 का यानी कि डी हो जाएगा। इसमें दिया गया है लाइसिप टी से दिया है, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डाल देंगे। ठीक है, और 140 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में क्या यानी कि क्या पाया जाता है? एक्स ये कि क्या पाया जाता है? तो आपका 40 का हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। ठीक है, और महिला में पूछे तो एक्स पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 141, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, यानी कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताना काट आम तौर पर किसके प्रध्वनित के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो 142 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि गाना के लिए किया जाता है। ठीक है, 80% से अधिक सेल पाए जाते हैं, यानी कि 80% से सेल
से भी अधिक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि जल हो जाएगा। ठीक है, जल हो जाएगा। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को काम में लाया जाता है, यानी कि 144 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा लिया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और 145 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई होती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका हो जाएगा। ठीक है, कोशिका हो जाएगा। ठीक है, जंतु एवं 146 नंबर जो है, जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? यानी कि होता है। ठीक है, तो 146 का आपका डी हो जाएगा, आपका 146 का सॉरी इसमें डी हो जाएगा, 146 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से। 147 का आपका हो जाएगा झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, दोनों कोशिकाओं में। ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, 148 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस वर्णक द्वारा संचित किया जाता है? तो 148 का आपका हो जाता है बी हो जाता है, यानी कि हरित लवक के द्वारा हो जाता है। ठीक है, हरित लवक के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 150 नंबर क्वेश्चन आया, यानी कि 150 नंबर क्वेश्चन रहा 100। ठीक है, जैव कोशिका, यानी कि जो आपका जैव कोशिका है। ठीक है, जो आपका जैव कोशिका है, जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। 151 नंबर देखेंगे, 151 नंबर क्वेश्चन का डीएनए की श्रृंखला बाधित होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध से होती है। 152 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डीएनए बहुलक होता है। तो आपका ए होता है, यानी कि न्यूक्लियस ओटाइप्ड का होता है। जैसे कि आपको हम शुरुआत में ही बताए थे, जी इसमें क्वेश्चन हम लिए हैं 1 से लेकर 152 तक ले लिए हैं, जो कि हम 1 से लेकर 152 तक ले क्वेश्चन करा दिए, और एक कोशिका चैप्टर से रिलेटेड है, और आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। संभवतः आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटने का ही बराबर होता है। ठीक है, और ये सभी कंपटीशन के लिए है क्वेश्चन जो कोशिका से रिलेटेड है, और हर एग्ज़ाम में कोशिका से एक का दो का आपका क्वेश्चन रहता ही है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके बनाते रहें और आपके लिए हेल्पफुल रहता रहे। ठीक है, और यहाँ पे आंसर भी दे दिए हैं, ताकि आप लोग देखना चाहें तो आंसर भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर बाय।